बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह तहे दिल से आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और अल्लाह ना करे किसी की कोई परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने रहम करम से उसको दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है बस मेरा अजीब सा दिल हो रहा था क्योंकि मुझे आप लोगों को वीडियो भी देनी होती है और आप लोगों के साथ मेरा एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता जुड़ा है। तो तकरीबन 8 दिन हो गए और मेरी दाढ़ में जो है ना इतना शदीद दर्द था, मैं बता नहीं सकती। बस अल्लाह पाक किसी को भी कोई तकलीफ़ ना दे। तो कभी मेरी दाढ़ में दर्द नहीं हुआ। बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरे जहन में पता नहीं क्यों ऐसे सोच आई कि आज तक मेरी दाढ़ में कभी दर्द नहीं हुआ। लोगों की सुनती हूँ मैं तो क्या लोग अच्छा पेस्ट नहीं करते, क्या नहीं करते। आप यकीन करें कि बस ऐसा कोई शैतान वसवसा डाल रहा था, क्या था कि बस मैंने सोचा है और उसी दिन जो है ना बस मेरे अजीब से तकलीफ़ कि मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो खैर 4-5 दिन तो मैं बर्दाश्त करती रही। फिर मैं कल दवाई लेकर आई तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। और आपको मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा कि मैं इतनी तकलीफ़ थी कि मेरे चेहरे पे भी स्वाइलिन आ गई और गले में भी मेरे दर्द जा रहा था। तो बस तकलीफ़ तो जो है इंसानों पे ही आती है। बस अल्लाह से यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक कोई ऐसी तकलीफ़ ना देना जिसका कोई इलाज ना हो और जो हमसे बर्दाश्त ना हो सके। तो ये तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है। और आप लोगों के साथ मेरा रिश्ता जो है अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत और प्यार बढ़ाए रखे। आमीन। और आज जो है ना बस मैं जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे ज़हन में सबसे पहले यही सवाल होता है कि घर का काम जो है मैं अगर तकलीफ़ मेरी बढ़ गई तो घर के काम जो है रुक जाएंगे। और बस मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो औरतों के दम से ही जो है घर चल रहा होता है और आदमी माशाल्लाह उनके दम से भी जो है ये जो भी कुछ होता है सब कुछ उन्हीं के दम से ही है। मगर संभालने वाली जो होती है ना वो घर की ख़वातीन ही होती हैं। उनमें सर फ़हरिस्त माँ हैं, बेटियाँ हैं, बहू हैं। तो बहुत ज़िम्मेदारी के काम होते हैं घर के। तो जैसे ही मेरा दर्द कम हुआ तो फिर मैंने जो है ये आलू मैं लेकर आई थी। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आलू की चिप्स बनाऊं और जो है बच्चों में मैं तकसीम करूं क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आलू की चिप्स खाना पसंद नहीं करता हो। तो ये मशीन भी मैं लेकर आई थी। आज मैंने निकाली इसको और इसमें भी काफ़ी मतलब है ना जान लगानी पड़ती है। तो मेरे साथ मोहत्तर और अंबर भी मेरे साथ यानी आलू वगैरह छिलवा रही थी और साथ साथ में जो है ना मेथी भी तोड़ रही थी। तो 8 दिन से ये मेथी आई हुई थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मेथी तोड़ लूँ। बस दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज बस मैं लेके बैठ गई ये मेथी भी और दूसरे काम भी और बस हिम्मत करके आज ही काम स्टार्ट कर दिए। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं ना अल्लाह पाक किसी को कोई तकलीफ़ कोई बीमारी ना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सबके लिए अच्छा करना चाहिए। तो अल्लाह पाक जो है इसी नीयत से हमें बहुत हमारे साथ अच्छा करता है और बहुत नवाजता है। कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचे, कभी किसी के लिए कोई ऐसा ना सोचे कि वो तकलीफ़ में हो तो हमें खुशी होगी। मैं समझती हूँ कि वो इंसान ही नहीं है जो किसी का बुरा सोचता है। और इंसानियत यही है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का ख्याल रखें और हाल अहवाल पूछते रहें। तो यहाँ पे जो आलू थे ना वो मैंने लिए थे, 7 किलो आलू थे और इसको मैंने 2 तसलों में मैंने इस तरह से छील कर काट लिए। पानी भी इसमें मैंने डाल दिया ताकि आलू जो हैं काले ना हो। और यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, सरसों का तेल। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये जो कोल्हू होता है ना वहाँ से निकलवा के लाए थे। खालिश सरसों का तेल है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। और इस तेल में जो है मैं इसको फ्राई करूँगी आलू की चिप्स जो है। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने चिप्स के अंदर मैंने डाला है मैदा और ये डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर थोड़ा सा मैं बेसन डालूँगी। चावलों का आटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे तो मैं चिप्स बनाती हूँ तो पहले इसको जो है ना 2-3 मिनट बॉयल कर लेती हूँ
जर्दे का कलर डाल के या कोई भी लेमन फूड कलर डाल के उसके बाद छान कर खुश करके फिर मैं फ्राई करती हूँ। उसके अंदर चावलों का आटा और कॉर्नफ्लोर और मैदा या बेसन कुछ भी आप डालें तो इससे ये होता है कि क्रिस्पी हो जाते हैं। मगर ये नए आलू हैं तो इसको फ्राई करने में ये गल जाते हैं। और इसको आप जैसे अच्छे से धोकर छिलकों समेत भी आप चीज़ बना लें, मगर मैंने इसको छील कर इस तरह से कटिंग करी है और बस ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। जो मैंने डाला है ना इसके अंदर यानी मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा बेसन डाला है ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ना इसमें आ जाए, जिसमें थोड़े से क्रिस्पी भी अच्छे लगते हैं ये। और अब मैं तेल गर्म हो गया तो इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बस मेरे जहन में ऐसे ही आया कि मैं जो है ना बच्चों को ये खिलाती हूँ बनाकर। और कुछ ना कुछ बच्चों को जो है हमें बांटते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना क्या पता आपको ये बच्चे कौन से भेद में और कौन सी दुआएं देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि बच्चे जो है ना बच्चों के दिल से निकली हुई दुआएं जो हैं अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इनके दिल साफ़ होते हैं, इनके दिल में कुछ भी नहीं होता। अगर हम इनको डांट भी देते हैं ना फिर हमारे से चिपट जाते हैं, प्यार करते हैं। तो ये मासूमियत होती है बच्चों की। और बच्चे जो होते हैं फरिश्ता सिफ्त होते हैं। कभी भी आप बच्चों को डांट कर बात ना किया करें, उनको मारा ना किया करें, और ख़ास तौर पे उनके सर पे या पीठ पे तो कभी भी नहीं मारना चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों को कभी भी मैंने इतना नहीं मारा, और जैसे ऐसा नहीं मारा कि मैं सर पे मार रही हूँ। अगर कभी कभार जैसे मैं ऐसी चिड़चिड़ी आती थी, यानी मतलब लाजमी आती, पूरे घर का काम और मेरे इतने घर में मेहमानों का आना जाना, फिर पूरे घर की सफाई, कपड़े बर्तन और खाना, दावतें, बच्चों को भी देखना, तो एक इंसान पे तब बर्डन पड़ता है। तो फिर इंसान घबरा जाता है। तो बच्चे शरारती करते थे तो कभी मैं अगर उनको एक थप्पड़ मार देती थी ना तो मेरे ही हाथ में लग जाती थी और हड्डियों में मेरे इतना दर्द हो जाता था। तो मैं कहती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ना सज़ा दी है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और बस मुझे उनकी चोट से ज़्यादा मुझे खुद चोट लगती थी और मुझे बहुत ज़्यादा मुझे दुख भी होता था। तो मैं किसी को जैसे बच्चों को नहीं मारने देती, मैं कहती नहीं बच्चों को नहीं मारा करो, बच्चे बहुत मासूम बहुत हसास होते हैं। तो आज ये हम चीज़ बना रहे हैं ना, ये बच्चों के लिए ये स्पेशल बन रही है। और बस मेरी थोड़ी सी तकलीफ़ कम हुई तो मैं ये बनाने बैठ गई और बहुत सुकून सा मुझे मिला, आप यकीन करें। इतना अच्छा लगा मुझे बच्चों के लिए बनाकर। वैसे तो मैं जैसे कुछ ना कुछ मैं बच्चों को देती रहती हूँ, कोई ऐसे दिखाने वाली बात नहीं है। बस ये होता है कि बच्चे कहती हैं कि आंटी हम आपसे सीखते हैं, आपसे जो है हम बहुत कुछ हमने सीखा है। तो बताने का दिखाने का यही मकसद होता है कि मेरा कि अगर आप चाहें तो ये कोई आलू इतने महंगे नहीं हैं और कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है कि आप इतना जजमेंट नहीं कर पाएँ कि इसके अंदर हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। तो बहुत सिंपल सी मतलब ये एक आप कुछ भी कर लें, बहुत सिंपल से एक अमल है। तो बस अल्लाह पाक कबूल करे। और ये आप थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा बनाएं, आप 1-2 किलो की भी बनाकर छोटे छोटे बच्चों में आप बांट सकते हैं। और ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं, इंसान को पता नहीं होता जब तक इंसान की ज़िंदगी है, तो वो बस जब तक कि उसके अमल जो हैं वो जारी रहते हैं। और इंसान के मरने के बाद तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अमल जो है उसकी किताब जो अमल की है वो बंद ही हो जाती है। तो जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तसर है और अल्लाह की अमानत है। तो हम यहाँ दुनिया में ऐसे ही नहीं आए कि बस खाया पिया और सो गए, बल्कि हम जो है अल्लाह ने इंसान बनाया हमें, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें सूझबूझ दी है, हमें हाथ पैरों में हमारे ताकत दी है। तो इसको हम काम में लें और कोशिश करें कि आसपास देखें कोई मोहताज हो, कोई ज़रूरतमंद हो, तो उसकी हम ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो कहते हैं ना कि लिया दिया ही इंसान के काम आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम चल रहे होते हैं और बस गिरते गिरते बच जाते हैं या कोई नुकसान होते तो बच जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो लिया दिया काम आता है। बाकी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को बुराइयों से या बुरी घड़ी से बचा सके। और स्पेशली आज मैं आप सबको, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो अभी जिन लोगों ने मुझे नया ज्वाइन किया है, उन सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर का कि उन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और मेरी फैमिली में जो है वो शामिल हो गए। आप
लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं अपनी फैमिली मेम्बर ही मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। और यकीन करें कि जिसकी जो जो फरमाइशें होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, साथ में मैं आपको बताती रहती हूँ कि ये जो चिप्स मैंने बना के रखी है ना, अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा बस हल्का सा डालूँगी मैं चाट मसाला, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट भी होना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसके अंदर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खाएंगे। तो नमक और हल्का सा बस चाट मसाला डाल रही हूँ, और बाकी कुछ भी नहीं डाल रही मैं। और उसके ऊपर जो हम पैकेट बनाएंगे तो उसमें हम केचप डाल देंगे, क्योंकि केचप के बगैर तो ये अच्छा लगता ही नहीं है। और अभी मैंने पैकेट भी मंगाए, और छोटे छोटे से पैकेट हैं बहुत प्यारे से, जो इनको बनाने के लिए भी ना मैंने रख दिया है। ये बना रही है मोहत्तर और अंबर। तो इसमें हम ये चिप्स जो है भरेंगे, और बस इसमें ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि साथ साथ जो है हमारे दूसरे काम भी हो रहे थे। तो मैं आपसे कर रही थी बात, यानी ज़हन के अंदर कोई अगर ऐसा वसवसा आता है तो हम कुछ जान करके तो नहीं सोचते कि यानी ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये ज़हन के अंदर खुद ब खुद आता है। तो ज़हन पे तो किसी की यानी कि ज़ोर नहीं है ना, किसी सोच पे। तो ये सोच तो खुद ही आती है, और अगर कोई ख्वाब होता है तो वो भी खुद ही हमें नज़र आते हैं। हम कुछ सोच कर हम नहीं लेटते कि भाई आज हम ये वाला ख्वाब देखेंगे या हम ये करेंगे ख्वाब में। तो सोने के बाद तो इंसान बेबस हो जाता है, यानी दोबारा ज़िंदगी मिलती जब इंसान उठता है तो बस यही हमारी जो है छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो हम इनको करके ना खुशी महसूस कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, ना इतना ज़्यादा कोई टाइम लगता है, ना इतनी ज़्यादा कोई मेहनत है। तो बच्चे ना जो आजकल छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अगर बिरयानी वगैरह बनाओ या कुछ बनाओ तो बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम भी गर्म हो गया, और दिन भी बड़े होते जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान भी करीब आ रहा है, और रमज़ान अभी आए नहीं है, आ रहे हैं, बस ऐसा लगता है रास्ते में, बस थोड़े से बाकी रह गए दिन। तो खुद ब खुद ऐसा लगता है जैसे हमारा रोज़ा है, और ये अल्लाह का करम है। बस ये कोई मामूली बात नहीं है कि माह रमज़ान हमें मिल रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है इस बाबरकत महीने में सबके घरों में अल्लाह पाक बरकत दे। और जिन लोगों ने मुझे कहा कि आंटी दुआ करें औलाद के लिए, तो मैं तो खैर बहुत गुनहगार, बहुत ही अपने आप को गुनहगार समझती हूँ, हकीर समझती हूँ। तो बस अल्लाह पाक कोई घड़ी ऐसी होती है जो दुआ की कबूलियत की होती है, तो सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ। ये मेरे पे एक कर्ज सा हो जाता है, यानी जिन लोगों ने मुझे कहा होता है कि दुआ करना, तो मैं उनके लिए ज़रूर करती हूँ, अल्लाह पाक कबूल करे। तो अभी जो है यहाँ पर हमारा जो घर है ना, ये है मेन रोड पे। यहाँ पर बच्चे नहीं खेलते, थोड़ा सा आगे जाके एक चौक सा आता है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि हम वहाँ जाके बच्चों को बांट कर आ जाते हैं। तो बस मैं गई थी, और वहाँ पे माशाल्लाह इतने सारे बच्चे थे, और काफ़ी सारे बच्चे आ गए। और इन लोगों में इतनी माशाल्लाह एक का इतनी मोहब्बत है कि यानी खुद खाते हैं ना तो कहते हैं हमारी बहन हमारे घर पे है, हमारे दो भाई घर पे हैं, सो रहे हैं, उनके लिए भी है ना दे दो। तो उनके भी मैं माशाल्लाह से दे के आ गई। तो बच्चे तो माशाल्लाह बहुत सारे आ गए थे, और वापस आके फिर हम लग गए अपने काम में। तो मैंने सोचा आज जो करेले रखे हुए हैं डीप फ्रीज़र में, इनको छील के हम सुखा लेते हैं, यानी मैं बना लूँगी आज या कल। तो अगर ज़्यादा दिन रहते हैं ना तो ये गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन ये सेफ़ नहीं होते फ्रिज के अंदर। ज़्यादा हम 1 हफ़्ते 15 दिन रख लेंगे। तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी इतने सारे करेले जो है छीलने की और इनको सेव करने की। तो यहाँ पर फिर मैंने हिम्मत करके बैठ गई, और अल्लाह का शुक्र है मेथी भी टूट गई। तो मेथी बनाने में बहुत टाइम लगता है, और करेले जो है ना इनको मैंने छील लिया। और छिलके जो हैं वो वैसे छिलके भी इसके छिलके समेत भी बनते हैं, मगर मैंने इनको छील लिया है क्योंकि कड़वे होते हैं छिलके ज़्यादा। तो अभी बस घर के जो हैं वो ऐसे ही काम चलते रहते हैं, औरतें कोई ना कोई काम लेके बैठ जाती हैं, और इनमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप सब लोगों को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो पे इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं आप लोग भी। तो यही दुआओं का रिश्ता और प्यार का रिश्ता हमें जुड़ा हुआ है, और इतनी मुझे खुशी होती है
कि मैं बता नहीं सकती। और इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई, तो यही वजह था कि मेरी तबीयत जो थी ठीक नहीं थी। आप यकीन करें मुझे बात करने को भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि दर्द जो था ना मेरे बहुत ज़्यादा था, यानी दाढ़ के अंदर। तो अब अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि मेरी तकलीफ़ काफ़ी कम हो गई। तो यहाँ पर जो है हमने सारे काम करके, यानी जो आलू के छिलके थे, मेथी के थे और करेले के थे, ये मैं एक साइड में डलवा दूँगी, ताकि सुबह जो होता है ना हमारे बाहर बकरियाँ और कुछ ऐसे जानवर फिर रहे होते हैं तो ये लोग खा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर किसी का रिज़्क़ कहीं ना कहीं रखा है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम एक तरफ डलवाते हैं, यानी चावल ख़राब हो जाते हैं या चावल ज़्यादा बन जाते हैं, तो बस ये अल्लाह ने उनका रिज़्क़ उतारा होता है। और चरिंद परिंद सबको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, तो रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है। वो कहता है ना कि सुबह भूखा उठता ज़रूर है मगर भूखा नहीं सोता इंसान। तो ये करेले जो थे ना, इनको मैंने बीच में से कट लगा लिया और इसको मैं बड़ी एहतियात से जो है इसको मैं बीज निकाल रही हूँ। मुझे इसके बीज बहुत अच्छे लगते हैं, जब फ्राई करते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी इससे करेले खाने से खून भी साफ़ होता है और जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आप ये जो है ज़रूर बनाया करें। और कई तरीके से बनते हैं ये करेले, यानी चने की दाल के साथ भी बनते हैं, कीमा और चने की दाल भरकर भी बनते हैं, खाली प्याज और करेले भी बनते हैं। तो अलग अलग तरीके से बनते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक और लीमू लगाकर इनको मैं रख दूँगी और फिर इसको मैं धोने के बाद जो है फ्राई करूँगी। बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते और इतने मज़े के बनते हैं ना कि बस हाथ ही नहीं रुकता। तो आप अभी सीज़न चल रहा है, ज़रूर बनाया करें करेले और सब्ज़ियाँ ज़रूर बनाया करें। जो हमें अल्लाह ताला ने जो दी है ना ये चीज़ें, हर चीज़ के अंदर बहुत फ़ायदा है। मेरे पास इतनी कमेंट्स आती हैं, यानी काफ़ी बच्चियों की कमेंट्स आती हैं, आंटी आपको मम्मी बोल रहे हैं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। तो उन सब बच्चियों से कहना चाहूँगी कि मैं बुरा नहीं मानती और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतनी इज़्ज़त देते हो, इतनी मोहब्बत देते हो, इतना खुलूस से मुझसे बात करते हो। तो वो बच्चियाँ जिनकी माएँ नहीं हैं, अल्लाह पाक बस उनको सब्र अता करे और उनके नसीबों को खोले। आप मुझे अम्मी बोल सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिन लोगों ने जिन बच्चियों की अभी शादी नहीं हुई, जिन्होंने मैके में इतनी खुशियाँ नहीं देखी हैं, शादी के बाद इतनी खुशियाँ मिलें, इतनी खुशियाँ मिलें कि वो उनको अपने मैके की भी इतनी याद ना आए और इतने अच्छे चाहने वाला शौहर और सास नंदे सब मिले। क्योंकि असल ज़िंदगी जो होती है ना वो शादी के बाद ही होती है, लड़की की ज़िंदगी। तो आगे की ज़िंदगी अल्लाह पाक बहुत बेहतर करे सबके लिए और उन लोगों के लिए भी जो किसी भी परेशानी में मुब्तला, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर कर दे। और यही कहूँगी कि आप सब भी सबके लिए दुआ किया करें, उसके बाद अपने लिए दुआ किया करें, तो अल्लाह पाक उनकी दुआओं को ज़रूर और जल्दी सुनता है। जो सबके लिए दुआ करते हैं उसके बाद अपने लिए करते हैं। तो माशाल्लाह हमारी रमज़ान की भी तैयारी जो है वो चल रही है, यानी घर के काम ही चल रहे हैं, यानी और सबके घर में ये हो रहा होता है कि अभी रमज़ान से पहले हम सफाई सुथराई कर लें और कुछ भी जो काम है ना रमज़ान में होने वाले हैं हम पहले से कर लें। तो यहाँ पे बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे काम सारे जो है अल्लाह करवाता है। और करेले में तो मैंने नमक और लीमू लगा के रख दिए, मेथी भी मैंने जो है तोड़ कर रख दी फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे वो भी हम साथों साथ हाथों हाथ धोते जा रहे हैं। तो मेरी आदत ये शुरू से कि मैं अपना काम खुद करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।